थोड़ी कभी कहते हैं कि मुझे ऐसा स्पर्श कराओ, मन कहता है। आंख थोड़ी कहती है कि मुझे ऐसा दृश्य दिखाओ, मन कहता है। पैर थोड़ी कहते हैं कि मुझे ऐसी चप्पल पहनाओ, मन कहता है। अगर पैर कहते कि हमको ऐसी ब्रांड वाली चप्पल ही पहननी है, तो कितने लोग तो वो कौन सी चप्पल होती है, ब्लू वाली हवाई चप्पल, कई लोग तो उसमें भी प्रसन्न रहते हैं और कई लोग तो चप्पल पहनते भी नहीं है। पैर इच्छा नहीं, मन सबके अलग अलग हैं और सबके मन की इच्छाएं अलग अलग हैं। इसलिए मैया बंधन के कारण इंद्रियां नहीं है, बंधन का कारण मन है। आप इंद्रियों को दोष मत दो। मां बोली मैं आपकी बात समझ गई, मन बंधन का कारण है। तो अब ये बताओ मन कैसे सुधरेगा? बोले मां यदि मन को सुधारना है तो मन के एनवायरमेंट को सुधारो। एनवायरमेंट को सुधारने का मतलब मन जिन जिन वस्तुओं का संग करता है उन संगों को सुधारो, और दूसरा मन पर थोड़ा संयम करो। संग सुधरने से सब सुधर जाएगा। मन का संग सुधारो। मन का संग किससे करवाना है? बोले कि ये 5 गुण जिस व्यक्ति में हो ऐसे व्यक्तियों का संग करना प्रारंभ कर दो, मन अपने आप सुधर जाएगा। और ये 5 गुण कौन कौन से हैं, बहुत ध्यान से सुनना। तितिक्षव कारुणिका श्रुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधव साधु भूषणा। ये 5 गुण जिसमें हो मां, आप उसका संग करना शुरू। ये 5 गुण जिसमें हो मां, आप उसका संग करना शुरू कर दो, मन सुधर जाएगा। गुण कौन कौन से हैं? पहला तितिक्षवः, पेशेंस। जिस व्यक्ति के अंदर पेशेंस हो, जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य हो, और धैर्य को एक और भाषा, एक और शब्द दे दूं तो सहन शक्ति हो, ऐसे व्यक्ति का संग करो। जिनके अंदर सहन शक्ति नहीं है, जिनके अंदर धैर्य नहीं है, ऐसे लोगों का संग करना बंद कर दो। और ऐसा व्यक्ति घर का ही क्यों ना हो, उसके पास कम उठा बैठा करो, नहीं तो उसके संग संग आप भी बिना। और बड़ी जोर की ताली बजी, 2-4 नहीं बजाई, जो भुगत भोगी होंगे उन नहीं बजाई है। पेशेंस जिसके अंदर हो उसका संग करो। धैर्यवंतम, आपके भीतर धैर्य तभी आएगा जब आप धैर्यवान व्यक्ति के साथ करोगे, संग करोगे। दूसरा गुण मां जिसका हम संग करें उसके अंदर होना चाहिए कारुणिका। कारुणिका मतलब करुणा, करुणा मतलब दया, सब पर दया करे, किसी के प्रति भी निर्दयता का भाव ना रखे, सबके प्रति जिसके अंदर दया का भाव है, ऐसे व्यक्ति का संग हमको करना है। तो पहले रविंद्रनाथ टैगोर, उनको एक बार नेशनल अवार्ड मिला। तो उनको जब नेशनल अवार्ड मिला तो उनको सब लोगों ने आकर के बधाइयां दी, लेकिन उनके घर के ठीक सामने रहने वाला पड़ोसी नहीं आया। 3 पा जीवन में ऐसे आते हैं जो कि बहुत मुश्किल से खुश होते हैं। पहले पड़ोसी, दूसरे पैतृक भाई बंधु मतलब चाचा ताऊ के बच्चे, और तीसरे पत्नी। ये 3 जल्दी खुश नहीं होते। बाकी मेरा अनुभव कम है, तीसरे वाले में आप लोगों का ज्यादा है। अच्छा एक और पा जोड़ दो, पति, वो भी पा है, लेकिन पति जल्दी राजी हो जाते हैं, पत्नियां नहीं होती हैं। तो ये 3 पा बहुत जल्दी खुश नहीं होते, पड़ोसी, पैतृक, भाई बंधु और पत्नी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का पड़ोसी नहीं आया। वो टेढ़ी नजर से अपनी खिड़की में से दिखता था, भीड़ लगी है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के घर के बाहर। वो पूरे दिन ऐसे ही बस नाक मुंह मोड़ता रहता था। लेकिन एक दिन टैगोर जी ने सोचा कि सब लोग मुझे आए बधाई देने, लेकिन मेरा पड़ोसी नहीं आया। उन्होंने अपना अवार्ड उठाया और वो खुद गए पड़ोसी के यहाँ, और पड़ोसी के यहाँ जाके गेट खटखटाया। जैसे ही उसने गेट खोला तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उल्टा उसको बधाई दी। बोले आपको बहुत बहुत बधाई हो। बोला अरे आप यहाँ क्यों आए? अरे आप, मैं आने ही वाला था, मैं सोच ही रहा था कि समय मिलती आपको बधाई देने आऊंगा, लेकिन आप आ गए, आपने क्यों कष्ट उठाया? सामने मुंह पे तो सब ऐसे ही हो जाते हैं ना। टैगोर जी ने उनको प्रणाम कहते हुए कहा कि मैं आपको धन्यवाद कहने आया हूं। क्यों? क्योंकि आप मेरे पड़ोसी हैं। मैं नित्य उठ करके जब अपनी बालकनी में आता हूं तब आप ऐसा पिघला पड़ोसी महाराज, जीवन भर मुरीद बन के रहा उनका। तो ये किसके लक्षण हैं?
श्रुहिदः सर्वदेहि नाम। हम लोग हमेशा ईगो में रहते, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों करूं, वो क्यों नहीं करता है, वो आवे, वो बोले, वो करे। अरे झुक जाओ। नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणिनो जना, स्कूल में पढ़ा था कि नहीं? शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च ना नमंती कदाचन। पेड़ वही झुकता है जिसमें फल होते हैं, लेकिन शुष्क काष्ठ, सूखा जो लकड़ा होता है, वो कभी झुकता नहीं, क्योंकि उस पर फल नहीं होते। और जब आंधी आती है तो झुके हुए वृक्ष खड़े रहते हैं, और जो तने खड़े रहते हैं सीधे सीधे, आंधी आते ही गिर जाते हैं टूट के नीचे। इसलिए भैया सदैव झुक के रहो। और खुद को झुकना नहीं आता तो फिर जो झुक करके चलते हैं उनका संग करो, उनके साथ रहो। तो पहला गुण सहनशीलता, दूसरा गुण दया करुणा, तीसरा गुण सबका हितैषी, सबका वेल विशर, ऐसे व्यक्तियों का संग करो। चौथा गुण क्या है? अजात शत्रवः। चौथा गुण है जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसकी किसी से शत्रुता ना हो। लोग भले ही उसको शत्रु मानते हो, लेकिन वो किसी को अपना शत्रु ना मानता हो। जिसके अंदर किसी के प्रति ये भाव नहीं कि ये बड़ा, ये छोटा, ये ऐसा, ये वैसा, ऐसी कोई भावना ना हो। अजात शत्रवः, ये 4 गुण हो गए। और अंतिम और सबसे विशेष गुण शांता, जो बहुत कम बोलता हो, बहुत शांत रहता हो। ऐसे 5 गुण वाले लोगों का संग करना चाहिए। आपने यदि ये 5 गुण वाले लोगों का संग किया, या ये 5 गुण आपने अपने भीतर ले आए, तो आपका मन सुधर जाएगा, और मन सुधरते ही इंद्रियां सुधर जाएंगी। भगवान ने कितनी सहजता से बता दिया। अच्छा, ये 5 गुणों में सबसे कठिन कौन सा है बताओ? जो अभी हमने बताए, तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहि नाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। इन 5 में सबसे कठिन कौन सा है? शांता, मौन रहने वाला। आजकल लोग मौन नहीं रहते। हाँ, एक चीज हो गई है, खुद कम बोलते हैं